ओके। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर टीचर वैष्णवी स्पीकिंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा ध्यान इधर दीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमने अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में शुरू किया था और उसमें हमने देखा था कि हमारी जो लोकोमोशन होती है और मूवमेंट होती है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखा था। उसके बाद जो अलग अलग टाइप्स की मूवमेंट्स होती है, जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट, उसके बाद सीलिएटेड मूवमेंट, उसके बाद अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि आपकी मस्कुलर मूवमेंट, ये हमने सब क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें देखना है कि अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं जो आपके बॉडी पे अटैच होते हैं, बॉडी के अंदर अटैच होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो आपकी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये आज सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके, यस। तो पहली आपकी जो ओके जो आपकी पहली मसल है उसका नाम है स्केलेटल मसल, ठीक है। ओ वेट 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 वेट, यस। जो आपकी पहली मूवमेंट है उसका नाम है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, उसके नाम में ही उसका लोकेशन दिया हुआ है। स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मतलब उसका क्या मतलब है कि ये आपके स्केलेटन पे अटैच होती है। स्केलेटन मतलब क्या, ये आपके बोन्स पे अटैच होती है, इसीलिए इसका लोकेशन हम क्या लिखेंगे, इसका लोकेशन है स्केलेटन। स्केलेटन मतलब बोन्स, मतलब बोन्स। तो ये जो आपकी स्केलेटल मसल होती है, ये स्केलेटल मसल आपके बोन्स पे अटैच होती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि जो भी मूवमेंट होती है, जितनी भी मूवमेंट होती है आपके बॉडी में, डेली एक्टिविटीज में जितनी भी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उसके लिए आपके मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे मसल्स होंगे, स्केलेटल मसल, उसके बाद हमें देखना है आपके विसरल मसल्स, और उसके बाद कार्डियक मसल्स, वो आगे देखेंगे कहाँ कहाँ पे होते हैं। बट पहले इतना देख लो कि ये है आपकी स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल का हमने पहले क्या देख लिया, लोकेशन। लोकेशन क्या है, वो आपके स्केलेटन पे, स्केलेटन मतलब आपके बोन्स पे अटैच होती है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, वो मूवमेंट में काम आती है ये मसल्स, ठीक है। तो उसके बाद उसका फंक्शंस, सॉरी, उसका शेप देखेंगे, ये स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी स्केलेटल मसल होती है ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप मतलब क्या, ये ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप्स की होती है ये, ऐसे अलग अलग टाइप्स के सिलेंड्रल, अलग अलग टाइप्स के। फॉर एग्जाम्पल आपने सिगारेट का पैकेट देखा है, सिगारेट का पैकेट, सिगारेट के पैकेट में जैसे सिगारेट ऐसे अरेंज होता है, वैसे ही आपके बॉडी में स्केलेटल मसल्स अरेंज होते हैं, ओके। तो ये होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के, ठीक है, ओके। अब उसके बाद और एक स्केलेटल मसल के बारे में आपको फीचर याद रखना है, वो फीचर है आपकी जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब क्या, ये दिखने में थोड़े टेढ़े मेढ़े होते, ऐसे टेढ़े मेढ़े। तो इसीलिए इसीलिए आपके जो स्केलेटल मसल्स होंगे, इस स्केलेटल मसल्स को हमने और एक नाम दिया है जिसका नाम है स्ट्राइटेड मसल्स। क्या नाम है, स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स मतलब इनका जो अपेयरेंस होता है, फॉर एग्जांपल किसी स्केलेटल मसल को हमने लिया, उसे काट लिया, काटने के बाद उसे किसी माइक्रोस्कोप के नीचे अगर रख दिया तो हमें वो ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे दिखाई देंगे। उनका जो अपेयरेंस होगा वो अपेयरेंस कैसे होगा, ऐसे स्ट्राइटेड होगा। इसीलिए स्केलेटल मसल्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइटेड मसल्स बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, लोकेशन क्लियर है, वो आपके लोकेशन कहाँ है, स्केलेटन में अटैच होता है। उसके बाद शेप सिलेंड्रिकल होता है। उसके बाद अगर उस स्केलेटल मसल को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया तो उसका जो अपेयरेंस होगा वो कैसा होगा, स्ट्राइटेड होता, स्ट्राइटेड, ठीक है। इसीलिए उन्हें स्ट्राइटेड बोलेंगे, स्ट्राइटेड मसल्स बोलेंगे, ठीक है। तो लाइक उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, आपके स्केलेटल मसल्स आपके बॉडी में कैसे वर्क करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये आपके बॉडी में वॉलेंटरीली वर्क करते हैं। वॉलेंटरी मतलब क्या, आप जब चाहो इस मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो, जब चाहो कंट्रोल कर सकते हो, अपने विल से कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए इस स्केलेटल मसल्स को और एक नाम देंगे, हम उसे बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। क्या बोलेंगे, वॉलंटरी
मसल्स। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, अब भी बताती हूँ, वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है, धुमता ना 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 धीरे ना धीरे ना धीरे, ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ। क्यों कंट्रोल कर रही हूँ? क्योंकि स्केलेटन की मसल्स कर रही हूँ, स्केलेटन की मसल्स इसके लिए यूजफुल है, तो इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि ये वॉलंटरी एक्टिविटीज है। उसके बाद कुछ अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट होते हैं जो आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, जैसे आपकी हार्ट बीट, उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो एक्टिविटीज होती है इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी मूवमेंट्स को हम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बोलेंगे। वो अलग होती है, वो हमें बाद में देखना है, बट उससे पहले स्केलेटल मसल्स कवर कर लो। तो स्केलेटल मसल जो है, स्केलेटल मसल्स का लोकेशन स्केलेटन में होता है। उसके बाद उसका शेप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है। उसके बाद इसका जो अपीयरेंस होता है ये स्ट्राइटेड होता है, स्ट्राइटेड, ऐसे मुड़े 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 होते हैं। ओके, उसके बाद उनका जो नेचर होता है, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज जो होती है वो वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी, इसीलिए हम उसे वॉलंटरी मसल्स भी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या कहा, स्केलेटल मसल्स का 3 नाम हो गए। फर्स्ट नाम है उसका स्केलेटल मसल्स, उसके बाद उसका नाम है स्ट्राइटेड मसल्स, उसके बाद उसका नाम है वॉलंटरी मसल्स। ये आपको इतना याद रखना है। और ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये हमेशा आपके बोन्स पे अटैच होते हैं, स्केलेटन पे अटैच होते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, ठीक है, लेट्स नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपकी विसरल मसल। विसरल मसल, विसरल मसल का ही दूसरा नाम है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। ठीक है, और ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये स्मूथ मसल्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं। जो बॉडी की कैविटी होती है, जिसे हम सीलोम बोलते हैं, वहां पे ये सारे लोकेटेड होते हैं। इसे हम स्मूथ मसल्स बोलेंगे। उसके बाद आपके ये जो विसरल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, इनका जो शेप होता है, ये शेप स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, ये स्पिंडल शेप्ड के ऐसे ऐसे होते, ऐसे 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 ऐसे, कैसे, ऐसे देखो, कैसे ऐसे होते हैं आपके ये विसरल मसल। ठीक है, ऐसे होते हैं आपके विसरल मसल, स्पिंडल शेप्ड के। तो पहले आपको इतना याद रखना है कि जो विसरल मसल है उसका दूसरा नाम स्मूथ मसल्स है। उसके बाद ये जो होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो होता है, इसे हम आपकी जो ये विसरल मसल है, इसे हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। वो ये रीजन है कि आप जो होते हैं ये विसरल मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी के अंदर स्टमक है, तो आपको आज लगा कि नहीं, मुझे स्टमक को थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये स्टमक, जितने भी अंदर के एक्टिविटीज वाले ऑर्गन्स है, स्टमक, लीवर, किडनी, ये सारे जो है ये इनवॉलंटरी वर्क करते हैं, स्मूथ मसल से बने हैं, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्मूथ मसल्स को ही हम विसरल मसल्स बोलेंगे, विसरल मसल्स को ही हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलेंगे। ओके, और फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तो पता होगा क्या है, जहां पे आपकी यूरिन स्टोर होती है, उस जगह को हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर को कभी आपने कंट्रोल किया है कि फॉर एग्जांपल आज आपके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बहुत कम स्टोर हुई है, ठीक है, तो आप कहोगे क्या, नहीं आज तो मैं सुसु ही नहीं करूंगा, 3-4 दिन बाद सुसु करूंगा। नहीं बेबी, ऐसा नहीं होता है। यूरिनरी ब्लैडर को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल से बना है, स्मूथ मसल से बना है, इससे आपकी बॉडी कंट्रोल करेगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके ओके, हाँ, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो लास्ट मसल हमें देखनी है। वेट वेट वेट, कंट्रोल है। ओके, हाँ, तो लास्ट है आपकी कार्डियक मसल। ठीक है, इसके नाम में ही इसका लोकेशन दिया है, कार्डियक। कार्डियक आपको पता होना चाहिए। कार्डियक जो वर्ड होता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट।
तो मतलब क्या हुआ, आपका जो कार्डियक मसल है कहाँ पे लोकेटेड होगा, आपके हार्ट में लोकेटेड होगा। मतलब इस कार्डियक मसल का लोकेशन क्या है, हार्ट है, हार्ट। ये ऐसी एक ही मसल है जो सिर्फ आपके हार्ट में मिलेगी, कहीं और पे नहीं मिलेगी, किसी और जगह पे मिलेगी ही नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, आपका जो हार्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए आपकी बॉडी क्या करती है, उसे एक स्पेशलाइज्ड मसल से बनाती है, जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। क्या नाम है उसका, कार्डियक मसल्स। आपको पता होना चाहिए। और कार्डियक मसल्स हमेशा सिर्फ आपके हार्ट में ही मिलेंगे, कहीं और पे नहीं मिलेंगे। इतना याद होना चाहिए आपको। ओके, तो नेक्स्ट आपके जो कार्डियक मसल्स है उसका शेप कैसा होता है वो देख लो। ठीक है, ये आपकी कार्डियक मसल जो होती है ये सिलेंड्रिकल होती है, बट सिलेंड्रिकल के साथ साथ ये जो होती है ये ब्रांचड भी होती है, ब्रांचड, अलग अलग ब्रांचेस से बनती है ये। ओ सॉरी, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस मिलके, अलग अलग ब्रांचेस मिलकर ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी बन ला, सिर्फ ब्रांचेस बनाओ। ये होती है ऐसे ऐसे टाइप की होती है आपकी कार्डियक मसल्स। ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर। ओके, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कार्डियक मसल्स कहाँ पे होते हैं। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं आपके हार्ट में होते हैं। उसके बाद उसका जो शेप होता है, शेप होता है ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इतना क्लियर कर लो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है आपके मसल्स में, सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल है वो कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल अगर एक बार डैमेज हो जाए, ठीक है, अगर कार्डियक मसल एक बार डैमेज हो जाए तो उसका रिकवर होना बहुत निग्लिजिबल, रिकवर होने के चांसेस बहुत निग्लिजिबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से बनते हैं, जिसमें स्टेम सेल्स बहुत कम होती है, जो आगे जाके आपको 11th 12th में आप पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे। बट ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डीप है। सिर्फ इतना ही जान लो कि कार्डियक मसल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका शेप जो होता है ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल होता है। वो जो होते हैं आपके हार्ट में मिलते हैं, हार्ट में, उनका लोकेशन हार्ट में होता है। इतना ही जानना है हमें। ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू।